दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। और आज हम लोग बात कर रहे हैं शक्ति स्वरूपा देवियों की। जी हाँ, नारी शक्ति की, हमारी देश की बेटियों की, स्पेशल बेटियों की बात कर रहे हैं आज हम सामान्य लोगों की नहीं, साधारण लोगों की नहीं, असाधारण लोगों की बात कर रहे हैं। असाधारण प्रतिभा के धनी लोगों की बात कर रहे हैं और उन लोगों की कर रहे हैं जिन्होंने डिसेबिलिटी को आने नहीं आने दिया, जिन्होंने जीवन में नो कंडीशन अप्लाई करी और जिन्होंने भारत को पहली बार दुनिया के नक्शे पे दिखाया। भारत में पहली बार किया, पहली बार आईएएस बनी, पहली बार व्हील चेयर टेनिस प्लेयर बनी, पहली बार मिस डेफ इंडिया बनी। ऐसी ही 3 देवियों की आज हम बात करेंगे अपने इस वीडियो में। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी का हर पहलू इम्तिहान होता है। भागने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो दोस्तों, इन्हीं लाइनों के साथ आज हम आपसे ये बात कर रहे हैं कि शक्ति स्वरूपा 3 देवियों के बारे में आज हम बात करेंगे और जिनकी जिंदगी में जब हम जाएंगे और उनके बारे में जानेंगे, समझेंगे, तो उन्होंने अपनी कमियों को कैसे अपना हथियार बनाया, कैसे डिसेबिलिटी को एक बड़ी एबिलिटी बनाई और जो देख नहीं सकते वो दिखा रहे हैं, जो सुन नहीं सकते वो सुना रहे हैं और जो चल नहीं पा रहे हैं वो चलने की राह बता रहे हैं। तो ऐसी ही शक्ति स्वरूपा 3 देवियों की हम बात करेंगे, जिनमें से पहली देवी हैं हमारी प्रांजल पाटिल जी। जी हाँ, प्रांजल पाटिल जी जो देश की पहली महिला आईएएस हैं और ये ब्लाइंड हैं, दृष्टिबाधित हैं। और दोस्तों, 6 वर्ष की आयु में इनकी आंखों की रोशनी पूरी तरह से चली गई, परंतु ना इनके परिवार ने, ना इन्होंने जीवन में कभी हार नहीं मानी, क्योंकि इनका हमेशा से ये मानना था कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। तो दोस्तों, प्रांजल पाटिल जी 6 वर्ष की आयु में पूरी तरह से दृष्टिबाधित हो गई, ब्लाइंड हो गई, लेकिन ना इनके परिवार ने, ना इन्होंने हार मानी और पढ़ाई का जज्बा जारी रखा और 12th तक की पढ़ाई इन्होंने ब्लाइंड स्कूल में करी, परंतु ग्रेजुएशन इन्होंने सामान्य विद्यालय सेंट जेवियर्स, मुंबई के बड़े विद्यालय सेंट जेवियर से करी और डीफिल, एमफिल, पीएचडी, इस प्रकार की डिग्रियां इन्होंने अपने जीवन में हासिल करी। तो दोस्तों, इतना ही नहीं था कि उन्होंने डिग्रियां हासिल कर ली, मुश्किलात रहे, लड़की, ब्लाइंड, समाज की प्रॉब्लम, लेकिन जब पेरेंट्स साथ हो, जब खुद का हौसला साथ हो, तो कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं और हारा वही जो लड़ा नहीं। तो दोस्तों, इस पढ़ाई लिखाई के बाद 2015 में इन्होंने एग्जाम पास किया, इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विसेज का। पास करने के बावजूद दृष्टिबाधिता आड़े आ गई और रेलवे ने उस नौकरी को इनको ज्वाइन नहीं करने दिया। जी हाँ, ज्वाइन नहीं करने दिया। सामान्यतः इतनी प्रॉब्लम्स, जीवन भर, जीवन का 25-26 साल देख नहीं पा रहे हैं, आंखों में रोशनी नहीं, फिर भी पढ़ाई की रोशनी को उन्होंने जीवन में बना के रखा, आगे बढ़ती रही और एक बड़ा एग्जाम पास किया, इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विसेज। ज्वाइन नहीं करने दिया गया। कोई बात नहीं, यही तो वह जज्बा है, यही तो बात है जिन मैं आज बात कर रहा हूं, इन शक्ति स्वरूपा देवियों की। जी हाँ, ये शक्ति स्वरूपा भी है, ये देवियां भी है, ये हमारे देश की बेटियां हैं, ये हमारी नारी शक्ति का अभिमान है। तो दोस्तों, प्रांजल पाटिल जी ने वहां से ना हताशा हुई, ना निराशा हुई, जुट गई दूसरे एग्जाम में। तो क्या हुआ कि एक नौकरी नहीं ज्वाइन करने दी, रेज योर स्टैंडर्ड्स, उन्होंने अपना स्टैंडर्ड अप किया, नेवर डाई एटीट्यूड को जिंदा रखा और इन्होंने आईएएस के एग्जाम, यूपीएससी का एग्जाम, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सेवा, हर व्यक्ति का सपना, हर पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति का सपना यूपीएससी क्रैक करना, और पहले ही अटेम्प्ट में 744 रैंक्स, मगर दुर्भाग्यपूर्ण फिर रहा और इनको वो नौकरी ज्वाइन नहीं करने दी गई। फिर भी हार नहीं मानी। अगले साल 2016 में
इन्होंने फिर आईएएस का एग्जाम दिया, फिर पास हुई, स्टैंडर्ड अप, पहले अकाउंट सर्विसेज क्रैक किया, फिर 744 रैंक हासिल करी, फिर 124 रैंक हासिल करी। जी हाँ, 124 रैंक। कौन रोकेगा? अकाउंट सर्विस तो मिलनी नहीं थी। ऐसी बाधाएं तो इसीलिए आती हैं कि उन बाधाओं से आगे जाना है। जिसको कलेक्टर बनना था वो अकाउंट्स ऑफिसर क्यों बनेगा? तो इन्होंने ये साबित किया कि मैं देख नहीं पा रही हूं तो क्या हुआ, दुनिया में रोशनी फैलाऊंगी, आगे बढ़ूंगी और भारत की पहली महिला आईएएस बनी दृष्टिबाधित। तो सलाम है ऐसे जज्बे को, सैल्यूट करता हूं मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से प्रांजल पाटिल जी का, कि जिन्होंने ये दिखाया हमें कि डिसेबिलिटी को कैसे हथियार बनाते हैं और कैसे अपने स्टैंडर्ड्स को आगे रखते हैं, कैसे अपने मोरल को ऊपर रखते हैं। दोस्तों, मैं दूसरी शक्ति स्वरूपा देवी की बात करता हूं, निशिता दुदेजा जी। इनके साथ क्या हुआ? ये जन्म से बहरी थी, डेफ, सुन नहीं पाती थी, लेकिन यहां पे भी जो जज्बा रहा कि नहीं सुन पाते तो क्या हुआ, सुना तो सकते हैं। तो इन्होंने निर्णय लिया कि मैं सुन नहीं पाती हूं पर सुनाऊंगी जरूर, अपनी कहानी बनाऊंगी जरूर। और इसमें भी इनके परिवार ने कभी इनको डिसेबल नहीं माना, दिव्यांग माना, अ पर्सन विद स्पेशल एबिलिटी, नॉट विद डिसेबिलिटी। कभी भी अपनी डेफनेस को आड़े नहीं आने दिया, हमेशा से ये बात रखा कि नो कंडीशन अप्लाई। कोई बात नहीं, सुन नहीं पा रही, सुना तो सकती हूँ, देख तो पा रही हूँ। जैसे कि आपने हमारे पहले किरदार को देखा प्रांजल पाटिल जी का, कि देख नहीं पा रही हूँ पर दिखा तो सकती हूँ। आज वो आईएएस के रूप में हमारे देश को नई राह दिखा रही हैं, हमारे सामान्य लोगों को भी जीने की राह दिखा रही हैं। और जो असामान्य है, जो असाधारण है, जो दिव्यांग है, जिनको भगवान ने कहीं एक कमी दी तो बड़ी चीजें दी, बड़ी एबिलिटीज दी और डिसेबिलिटी को उन्होंने बनाया एबिलिटी। तो ऐसी ही निशिता दुदेजा जी हमारी पहली इंटरनेशनल डीफ टेनिस प्लेयर बनी। इन्होंने भारत का रिप्रेजेंट किया पैरा ओलंपिक्स में 2013 में, 2017 में और इंटरनेशनल टेनिस खेलती रही। कभी भी अपनी डीफनेस को इन्हें आने नहीं दिया। और ये लोग कितने जज्बे वाले होते हैं, आप इस बात को समझिए कि ये बनी पहली मिस डीफ इंडिया, पहली बघिर मिस इंडिया। और सरप्राइजिंग बात बता दूं, इनसे पहले इंटरनेशनल बघिर सौंदर्य प्रतियोगिता में भारत ने कभी किसी ने प्रतिनिधित्व नहीं किया। पहली भारतीय बघिर मिस इंडिया, पहली भारतीय बघिर बनी मिस एशिया। तो दोस्तों, मिस इंडिया से मिस एशिया का सफर ये भी कोई चाहत नहीं थी, फिर एक मजबूरी आई कि दीख तो थी, लेकिन टेनिस खेलते खेलते क्या हुआ कि जबड़ों में बहुत दर्द होने लगा। तो उस दर्द की वजह से, चूंकि खेलने में बहुत एनर्जी लगती थी, तो वो खेल छोड़ना पड़ा। एक और प्रॉब्लम हुई, लेकिन जो असाधारण होते हैं, जो बहुत सारी क्वालिटियों के धनी होते हैं, जिनका कार्य है जीवन में लोगों को रोशनी दिखाना, जो एग्जाम्पल है हमारे लिए, ये जब जबड़ों में दर्द हुआ तो कोई बात नहीं, एक नई राह पकड़ ली और बन गई पहली मॉडल मिस इंडिया। और सुन नहीं पा रही हैं, लेकिन इंटरनेशनल कॉन्क्लेव में जजेस बनकर लोगों को मोटिवेट कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, बढ़ा रही हैं। तो सलाम है निशिता दुदेजा जी को भी, जिन्होंने अपनी बघिर प्रॉब्लम को, बघिर एक डिसेबिलिटी को, डेफ होने की टैग को जीवन पे हावी नहीं होने दिया और पहली मिस डेफ इंडिया बनी, पहली मिस डेफ एशिया बनी। तो सैल्यूट है ऐसे जज्बे को कि जो एक डिसेबिलिटी के बाद 2-2, 3-3, 4-4 क्वालिटीज और नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पर हमारे देश के नाम को आगे ले जा रही हैं। तो दोस्तों, ऐसी ही मैं एक तीसरी अपनी शक्ति स्वरूपा देवी की बात करने जा रहा हूं, जिनका नाम है मधु बागरी। कम सुना हुआ नाम है, बट पैरा ओलंपियन है। ये भी बड़ा ही जीवट विषय है, जीवट नाम है हमारे देश के लिए। आप गूगल करेंगे तो आप पाएंगे मधु बागरी क्या है। आज क्यों मधु बागरी जी की बात कर रहा हूं?
क्योंकि हमें जानना जरूरी है। हम सब सामान्य जीवन जी रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं एक्सक्यूजेस के बीच दबे होते हैं। हम सब सामान्य जीवन जी रहे हैं, भगवान ने हमें सब कुछ दिया हुआ है, परंतु कहीं ना कहीं कुछ एक्सक्यूजेस, कुछ वो एटीट्यूड कि संघर्षों से भाग जाने की बात या लक्ष्यों से डर जाने की बात। तो दोस्तों, इस बात को मैं जोर देके कहना चाहता हूं कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, और हारा वही जो लड़ा नहीं। वो दोनों एग्जाम्पल और मैं तीसरा एग्जाम्पल भी जो आपको बताने जा रहा हूं, ये इस बात को चीख चीख के बताते हैं, साबित करते हैं कि जीवन में आप हर कुछ हासिल कर सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसी कंडीशन नहीं है जो आपके जज्बे को रोक पाए, क्योंकि विकलांगता ना कान में है, ना आंख में है, ना हाथ में है, ना पैर में है, तो कहीं ना कहीं हमारी सोच में है। तो दोस्तों, रहने दे आसमां जमी की तलाश कर, रहने दे आसमां जमी की तलाश कर, सब कुछ यही है, कहीं और न तलाश कर, जीने और आगे बढ़ने के लिए बस एक कमी की तलाश कर। तो मेरे दोस्तों, मैं बात करता हूं मधु बागरी जी की, जिनको बचपन में ही पैरालाइज हो गई, दोनों पैर चलने से महरूम हो गई, चल नहीं पाती थी, व्हील चेयर ही उनका सहारा था। जब बच्चे साइकिल चलाते थे तो व्हील चेयर पे होती थी। और इतने में ही नहीं रुका दुर्भाग्यों का सिलसिला, उनको स्पाइनल की सर्जरी हुई और 3 साल तक व्हील चेयर भी छूट गया। 3 साल तक बेड रिडन रही मधु बागरी जी, लेकिन कहीं ना कहीं वो जज्बा रहा आगे बढ़ने का, और शिक्षा को उन्होंने बनाया हथियार। स्कूल नहीं जा पाती थी, स्कूल जाना मुश्किल था क्योंकि व्हील चेयर के बिना संभव नहीं था जाना। तो उन्होंने डिस्टेंस एजुकेशन से पढ़ाई करके कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया। और दोस्तों, पढ़ाई तो ठीक है, क्योंकि बचपन से दूसरे बच्चों को खेलते देखती थी और वो नहीं खेल पाती थी, तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये ठान रखा था कि विकलांगता मेरे दिमाग में नहीं होनी चाहिए, पैरों में है तो क्या हुआ, पैरों में है तो क्या हुआ, चल नहीं पाती हूं लेकिन देश को चला सकती हूं। और उन्होंने पहले बैडमिंटन खेलने की कोशिश करी, पर बैडमिंटन नहीं खेल पाती थी, शटलकॉक दूर रहती थी। फिर उन्होंने खेल चुना टेनिस, और बनी हिंदुस्तान की पहली महिला ITF रेटिंग टेनिस प्लेयर। और इन्होंने भारत का रिप्रेजेंट किया 3 बार पैरालंपिक्स में। इसके बाद थोड़ी आर्थिक समस्याएं आ गई। जब आर्थिक समस्याएं आ गई, टेनिस थोड़ा महंगा खेल होता है, फिर हार नहीं मानी, तो इन्होंने पैरासाइकिलिंग शुरू की और पैरासाइकिलिंग में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया, पैरा ओलंपिक में मेडल्स जीते, हमारा नाम बताया। तो दोस्तों, आज के वीडियो से मैं यही कहना चाहता हूं कि तो क्या हुआ कि हम देख नहीं सकते, तो क्या हुआ कि हम सुन नहीं सकते, तो क्या हुआ कि हम चल नहीं सकते। हम सोच तो सकते हैं, हम कर तो सकते हैं, हम दिखा तो सकते हैं, हम सुना तो सकते हैं, हम चलने की राह तो बना सकते हैं। और इस बात को मैं वापस वहीं से खत्म करूंगा जहां से शुरू किया था। बहुत आसान होता है मुश्किलों से भाग जाना, हर पहलू जिंदगी का इम्तहान होता है। भागने वालों को मिलता नहीं है कुछ इस जहान में, जीतने वालों के कदमों में जहान होता है। दोस्तों, चलते चलते मैं आपसे जरूर कहूंगा कि ये जो मैंने तीनों नाम लिए, प्रांजल पाटिल जी, निस्ता दुरेजा जी और मधु बागरी जी, प्लीज इनके बारे में गूगल जरूर करिएगा, क्योंकि ये नारी स्वरूपा देवियां हैं, बहुत ज़्यादा प्रेरित करेंगी हमें जीवन में। और ये आज कम नोन है, लेकिन जब आप इनको जानेंगे, समझेंगे, तो ये बहुत नोन हो जाएंगी। इनके जीवन से हम प्रेरणा लेंगे और चलते चलते बस यही बात कहेंगे कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, और हारा वही जो लड़ा नहीं।